अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है तो आप थैंक यू मत कहिए। इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप। ये लाइयो नया, ये देखो इसको हाइकू में देखा ना कितना मुश्किल किया है इन्होंने। करके दिखा दो अच्छा नहीं लगे। हम आदमी उदास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है। भूली मत कर, जाग गया तो रावण की लीला पास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है। चीज फाड़ देगा। आम आदमी आम रहे तो अच्छा, या फिर उस आदमी के पास कुछ पावर आ जाए तो क्या वो आम रह सकता है? पावर का सही इस्तेमाल करना इज द मेन क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। अब पावर आ जाए तो अगर आपने बंदर के हाथ के अंदर तलवार दे दी कि मुझे प्रोटेक्ट करो, आके मक्खी बैठ गई, तो उसने तो दे ही दिया ना आपको। तो द पावर इन द राइट हैंड्स मैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रॉन्ग आदमी के हाथ में पावर चला गया, बेवकूफ़ के हाथ में या किसी स्टूपिड आदमी के हाथ में, देन यू आर स्क्रूड। आपने भी कहा कि आम आदमी जो है वो परेशान है, हर लेवल पर परेशान है। मान लीजिए आपको एक दिन के लिए एक पावर मिलता है, आप कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है? वो पावर, आज मैं यहाँ बैठ रहा हूँ आपके सामने बातें कर रहा हूँ, मेरे में है वो ये पावर है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए तो आप ऐसी। मुझे नहीं चाहिए गवर्नमेंट का कोई पावर। मैं अपने ओन पे, मैं नहीं सोचता कि दैट यू हैव टू बी सरहद पे होना चाहिए आपको टू प्रोटेक्ट द नेशन। यू हैव गो टू प्रोटेक्ट द नेशन फ्रॉम विद इन। जो मेरी कैपेसिटी के अंदर है, अगर 1+1 ही हेल्प कर लेना, जैसे हम लोग 3 की बात कर रहे हैं, 1+1 ही हेल्प कर लें तो ये नेशन, ये दुनिया कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। एक आदमी की हेल्प कर ले, बस इतना ही है कि उसको लेके चले, अनफॉर्चुनेट आदमी को लेके चले। ये फिल्मों में हमने देखा है कि मतलब किसी के ऊपर नज़र पड़ी और लगा कि हाँ ये लड़की में पोटेंशियल है, उसको लेकर आए। तो मुझे वो वाक़या बताएंगे, वो दिन बताएंगे पहली बार जब सलमान ने आपसे कहा कि यू आर इन द फिल्म और यू आर वर्किंग विद अस। I think he is the right person to say that. You say your bit, I'll say my bit. कब आपको साइन किया, कब हुआ, कितने देर आप होल्ड पे थी? स्क्रीन टेस्ट के बाद 1.5-2 महीने तक होल्ड पर थी मैं, तो मुझे पता नहीं था, बट आई वॉज डूइंग माई बिट। मैं मेरा काम कर रही थी, जैसे प्रिपेयर करना होता है या ये वो, बट आई डिडंट गेट एनी कंफर्मेशन अंटिल, and I think we were to start the shoot on 23rd of February and I got the confirmation on 21st night. तो खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी, बस खाली इतना था कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी तभी, क्योंकि मैं खुद शॉक में थी तभी। कोरियोग्राफी के डिपार्टमेंट में थी ये, शी वाज असिस्टिंग डांसर थी। कितने अच्छे डांसर हैं ये? मैं तो कमाल का डांसर हूँ भाई। हाँ, अभी नए वाले गाने में कितना अच्छा डांस किया उन्होंने। तो आपने कुछ टिप्स दिए, क्योंकि वो अंदर का जो कीड़ा होता है वो हमेशा होता है ना कि भाई नहीं इसको थोड़ा ऐसे कर सकते हैं। या वो ही इज़ ऑलवेज ओपन टू डू न्यू थिंग्स। कुछ चीज़ें कट जाती हैं पिक्चर में से। जैसे एक न्यू चीज़ मैंने ट्राई किया, तो वो जो ना वो जब मैंने देखा मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने ऐसे कुछ थोड़ा सा एक ऑकवर्डनेस है, ये वो जो पुरानी चीज़ है वो। फिर जब भी किसी ने देखा ना, हाउ स्वीट, तो इसको उठा के बाहर फेंको, बस वो काट ही दिया, निकाल ही दिया, जाओ। ऐसे ये हाउ स्वीट, बोला तो सुपर्ब है यार, डैम गुड, हाउ डिड यू डू दिस, वाओ। स्वीट तो खुश करने के लिए कई बार बोलते हैं। हाँ नहीं, स्वीट तो मतलब हंस के, जो जिसने भी वो स्टेप देखा घर के अंदर it hurt। मेरे को बहुत दुख होता था, मैं बोला ये किसी को दिखा ही नहीं, इसको उठा के फेंक दो। पर वो सच बात है कि जो स्टेप्स आप पे अच्छे लगेंगे शायद मेरे पे नहीं अच्छे लगेंगे। नहीं अच्छे लगेंगे, ये करके दिखा दो मुझे। अच्छा नहीं लगेगा। सलमान, जय हो इज़ अबाउट स्लोगन्स। तो बचपन के वो दिन जब हम छोटे छोटे स्लोगन्स बनाया करते थे स्कूल में या फिर घर पर बच्चों के साथ खेलते हुए, तो ऐसा कोई स्लोगन जो आपके जहन में एकदम से अभी याद आता है? कैसे हो, ठीक हो, खुश हो, जय हो,
विलेंस की ओर से आता है ये डायलॉग। तो बोलते हैं कि ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, तो पब्लिक उनके पीछे भागती है और फिर ये गाना शुरू होता है। ये जो स्लाइटली कॉमिक विलेंस जो होते हैं वो पीटते हैं और फिर पूछा जाता है कि आप के माँ बाप ने आपको मारा होता या सही सीख दी होती तो ये नौबत नहीं आती। आपके पिताजी करते क्या हैं, ये तो पॉलिटिक्स में है, तो बेटा जी आपको कुछ सिखाया नहीं। इसे हाँ सिखाया ना, क्या सिखाया आपको? तो बोलते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ऐसे ये देखो जनता के बारे में क्या बोल रहे हैं और फिर जनता भागती है, वहाँ से गाना शुरू होता है। ये देश तबीर जवानों का, अब रह गया बेईमानों का, अरे बदल गया इतिहास है, रावण की लीला पास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, आम आदमी उदास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। सलमान से सभी लड़कियां पूछती हैं कि वो शादी कब कर रहे हैं, हम भी थक गए हैं पूछ पूछ कर। आपने कभी नहीं पूछा? नहीं पूछा। अभी तो मेरे को आज मिल गया मेरे को एक्चुअली आज मिला आपको? इतने लोग पूछ रहे हैं शादी के लिए, तो मेरा अगेन एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा, तो बेटर है ना पूछो। तो जहन में नहीं आता क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं तुमको अच्छा, तुम्हारा अच्छा होना चाहिए कि मत करो सर, क्या को करो सर, क्यों? बकवास है हाँ? तो शादी या ये मेरे को आज अच्छा आ गया, तुम बोलो उसमें। जब तक इस देश में ये करप्शन, भ्रष्टाचार, रेप पे बंद नहीं होता सर, आप शादी नहीं करोगे। अच्छा ये स्लो, हाँ, क्या बात है। जब तक पूरा सिस्टम क्लियर नहीं हो जाता हमारे इंडिया का, तब तक कुछ नहीं, हाँ। तब तक शादी मत करना। बिल्कुल नहीं, और ये कभी होने भी नहीं देंगी मेरी शादी। आमिर ने That was good. पर आमिर ने कई बार बोला है धूम 3 के प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लड़की ढूंढ रहे हैं apparently हाँ मेरे वो लिए। आमिर मतलब लगे पड़े हैं, मतलब हाँ, लड़की ढूंढ तो रहे हैं। गाना वाना भी गाते हैं वो तो। जी हाँ, वो देखो अभी टाइम लगा रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं लड़की पर, किस टाइप की लड़की सूट कर जाएगी मुझे, तो ढूंढने दो उनको आमिर को। सलमान आपने कई फिल्में ऐसी की हैं जहाँ पर जैसे रॉबिन हुड पांडे की बात करें कि अमीरों से लेकर गरीबों में दिया है, 50 आदमी को मार गिराया है, इस तरह के, मतलब एक तरह से ये आम आदमी ही है, लेकिन वो जो पावर जो एक सिनेमैटिक लिबर्टी में हम देखते हैं वो पावर होती है वहाँ पर। तो ये जो आम आदमी है, जय जो है, वो उस लिबर्टी से कहीं बाहर है क्या? कुछ नया है इसमें? नहीं, एक अच्छा आदमी है, एक यू नो एक हमेशा एक लाइन आती, सुनने में आती कि यार उसकी आउट ऑफ द वे जाके मदद की है, तो लोगों के लिए आउट ऑफ द वे होता है, इसका वे ही ये है। और इसमें कोई नहीं, ये एक ऐसा इंसान है जो कि कतराता है, थोड़ा सा ब्लश करता है, थोड़ा सा एक वो इनहिबिटेड है, यू नो, एक के नाइस जेस्चर, एक कॉम्प्लीमेंट लेने से थोड़ा सा एक फील्स शाय। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीज फाड़ देगा। अगर आपने किसी का कभी भला किया, उसने आपको थैंक यू बोला, तो आप उसको बोलोगे थैंक यू मत बोलो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर हमने आपकी हेल्प की है, आपको ऐसा लगता है कि हमने आप पर एक एहसान किया है, फेवर किया है, तो आप 3 आदमियों की हेल्प कर देना, सिंपल सी बात है। इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और स्पेशली हिंदुस्तान में कि पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा फ़र्क। और आई एम श्योर कि हर रोज़ यू नो ऊपर वाला आपको एक मौका देता है, जब आप घर से बाहर निकलते हो, लेफ्ट में देखते हो, राइट में देखते हो, सीधे चलते हो, वो एक दिख ही जाता है कि यार ये आदमी की हेल्प करना बनता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर जाते हैं और हम सिर्फ थैंक यू पर एंड कर देते हैं इसको। अगर आपने सब आवन ही आवन है, जावन तो है ही नहीं कुछ, सब इनकमिंग है, तो थोड़ा सा इनकमिंग को जब आपको अच्छा लगता है, लेना जब अच्छा लगता है, तो दूसरे वाले को भी लेना अच्छा, थोड़ा सा और देने वालों को भी बड़ा मजा आता है। चेन ऑफ इवेंट्स तो देखो, एक किडनैप हुआ बच्चा मुझे मिल जाता है, एक गरीब बच्ची भीख मांगते हुए मेरे सामने पिट जाती है, ये सब चीजें मुझे ही क्यों दिखाई देती हैं? दिखाई सबको देता है जय, दूसरे लोग नजरें फेर लेते हैं। सलमान जब घर से निकलते हैं तो ये थॉट, जब आपने कहा है, जब आप सोच रहे हैं, तो ये थॉट ज़रूर आया होगा कभी मन में, तो ऐसी कभी कोई शुरुआत आपने की है? अभी क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट है तो आँख खुलने से पहले ही डैड वो कर लेते हैं, और एक डॉक्टर बैठता है घर के नीचे, और फिर वैसे ही बहुत सारा काम चलता है बीइंग ह्यूमन का,
तो वो हो ही जाता है, लेकिन ऑन आवर ओन ऑल्सो दिन में एक आध दो ऐसे मिल जाता है। देश की जो आवाज़ है वो है आम आदमी। क्या आप फॉलो कर रहे हैं पॉलिटिक्स? देखो, मेरा पॉलिटिक्स के ऊपर एक नज़रिया ही अलग है। आई थिंक पॉलिटिशियंस आर बेसिकली सोशल वर्कर्स। अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी मिलती है, एमपी है, एमएलए है, कार्यकर्ता है कॉरपोरेशन के अंदर, तो लेवल्स हैं, दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी, दैट मीन्स दे आर सोशल वर्कर्स फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। तो द मेन काम, द मेन फोकस इज दैट कि वो जो 1,00,000 2 लाख लोग हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, 5 लाख, जो भी जितने भी लोग हैं, दे हैव टू बी हैप्पी विद दैट पर्सन। जो पैसा आता है वो पैसा यहाँ पर जाना चाहिए, ना कर कि अपने जेबों में जाना चाहिए। केजरीवाल की सोच को लेकर आपकी क्या राय है? सोचने से क्या होता है, जब काम करेंगे तब देखेंगे ना। ही इज प्रॉमिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर ये 1 2 3 साल के अंदर, ही इज गॉट अ वेरी ह्यूज पोस्ट राइट नाउ, उस पोस्ट के अंदर आदमी कुछ भी कर सकता है। सो इफ ही एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दिस पॉइंट ऑफ टाइम हैज व्हाट ऑल उन्होंने प्रॉमिस किया है वो डिलीवर करते हैं, नथिंग लाइक इट। उससे बेटर चीज़ क्या हो सकती है? ही शुड जितना प्रॉमिस किया है, बल्कि उससे ज़्यादा ही देना चाहिए, क्योंकि एक उनको जो वोट मिली है, जो आम आदमी से वोट मिला है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि ये आदमी करके देगा। अगर नहीं करके दिया, ऐसी बातें की हैं, तो दैट मैन इज गोइंग टू बी वेरी डिसअपॉइंटेड, एंड नो मैन इज एवर गोइंग टू हैव फेथ इन अ केजरीवाल काइंड ऑफ अ मैन लेटर ऑन। तो ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ, ताकि जो बाद में जो आएंगे, जो रियल आदमी आएंगे, उनको भी मदद मिले। बिग बॉस का सीजन आपके लिए इस बार कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा बिग बॉस का सीज़न। थोड़ा सा बहुत अच्छे उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये शो नहीं है, बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत सारा ह्यूमन साइकोलॉजी सीखने को मिलता है। और अगर आप इस शो को गौर से देखो तो आपको समझ में आता है कि यार इस तरह बिहेव करना चाहिए जब हमारे पे ये सिचुएशन आए, और इस तरह नहीं बिहेव करना चाहिए क्योंकि ये बहुत गंदा लगता है। तो दोनों सूरतों के अंदर ये बहुत ही अच्छा शो है। और आप इसके डिसीजन से, इसके फैसले से, अंतिम फैसले से आप खुश भी हैं? जी हाँ, जीती है वो। अब वो पब्लिक ने जिताया है, इतना बड़ा मार्जिन से जीतना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये तो नहीं है कि उनकी बहनें, उनकी माएँ 100 वोट करके इनको इतने बड़े मार्जिन से जिता देंगी। तो वो जो जीती हैं तो बहुत बड़े मार्जिन से जीती हैं, तो वोट किया गया उनको। और जब इतने वोट किए गए हैं तो हम कौन है कुछ बोलने वाले भाई। जय हो के प्रोमो में आपने वो जो ब्रेसलेट अपना पहना है, जी हाँ, वो आप स्पिल कर रहे हैं, किस तरीके से करते हैं मैं देखना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो ये लाइयो नया, ये देखो, इसका हाई स्पीड में देखा ना कि कितना मुश्किल किया है इन्होंने। हाँ, थैंक यू सो मच। Thank you. जय हो बोलूंगी इस फिल्म के लिए। जय हो। थैंक यू।